हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको डेसिमल फ्रैक्शंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हैं वो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं। पहले ना फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती थी? पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर पी अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 5/6, 9/7, 11/7, 13/4, 15/7, ये नंबर, जैसे ये नंबर्स जो हैं ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये नंबर क्या होंगे? फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमें देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करें। मैं कैसे बता सकता हूं ये 5/6, 11/7 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स हम पहले छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम रूल्स देखते हैं। पहले क्या रूल है कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 8/9 और 13/9 और 15/9। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 8/9, 13/9 और 5/9। ठीक है, और हमें ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि बताइए इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, तब फ्रेंड्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे यहां पे 15 सबसे बड़ा है, दैट मींस 15/9 सबसे बड़ा है। उसके बाद 13/9, उसके बाद 8/9। मैं फिर से बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जब भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होते हैं, जैसे 999 सेम है, तो जो भी न्यूमरेटर में सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 8, 13 और 15 में सबसे बड़ा यही है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। उसके बाद ये वाली होगी, उसके बाद ये वाली होगी। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा और अच्छी तरह से। जैसे 4/7, 6/7 और 8/7। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ी होगी, उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये वाली होगी, उसके बाद ये वाला। दैट मींस सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो ये वाला है, उससे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 6/11, 5/11, 7/11 और 9/11। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। जैसे हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सबसे जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ही सबसे बड़ी फ्रैक्शन मानी जाएगी। तो दैट मींस ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। 9/11 उससे बड़ा, 7/11 उससे बड़ा, 6/11 उससे बड़ा, सॉरी 9/11 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 7/11, उससे छोटा 6/11 और उससे छोटा 5/11। ये होगा फ्रेंड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, ये तो हो चुका है हमारे पास डिनोमिनेटर का, कि डिनोमिनेटर अगर सेम है और जो वैल्यू न्यूमरेटर की बड़ी होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। और आइए अब हम देखते हैं न्यूमरेटर का। अब यहां पे मैं उल्टा कर रहा हूं, जैसे 5/11, 6, सॉरी चलिए देख कोई बात नहीं, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14 और 5/15 भी लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5/15 रहने देते, 5/16 लिखते हैं, तो 5/15 से डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, न्यूमरेटर के केस में क्या था, डिनोमिनेटर के केस में क्या था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। बट जब न्यूमरेटर सेम होगा, जब न्यूमरेटर हमारे पास सेम होगा, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी। मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है? सेम है,
और डिनोमिनेटर में अगर जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। मतलब 5/16 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उससे बड़ा कौन सा है? 5/14। उससे बड़ा कौन सा है? 5/13। उससे बड़ा कौन सा है? 5/12। उससे बड़ा 5/11। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, डिनोमिनेटर के केस में क्या होता था, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती थी, अगर सेम होती है तो न्यूमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू सब सेम होगी तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी होगी वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। आइए फ्रेंड एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 7/11, 7/13, 7/15, 7/17, 7/19, 7/21। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें न्यूमरेटर हमारा सेम है। सबसे बड़ी जो नंबर है ये वाला है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होगा। उससे 7/19, उससे बड़ा 7/17, उससे बड़ा 7/15, उससे बड़ा 7/13। आई होप फ्रेंड आपको ये जो ट्रिक है ये समझ में आई होगी। आइए फ्रेंड अब हम ना 2-3, जैसे अगर मान लीजिए 2-3 हमारे पास फ्रैक्शन आ चुके हैं, अगर उनमें हमने सॉल्व करना है कि उनमें वैल्यूज कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4/7, 4/7 और 3/8। अब हमें अगर तो न्यूमरेटर सेम है तब हमें पता था, डिनोमिनेटर सेम है तब भी हमें रूल पता है, मगर अब ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम क्या करें? अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो ट्रिक है ये 2 या 3 में खास कर लग सकती है, 3 फ्रैक्शंस में भी ये लग सकती है। बड़े ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उसमें एक और ट्रिक है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये 2 फ्रैक्शंस हैं, इनमें हम बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा, विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को लिखा, इस 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 4 का फ्रेंड्स क्या आया, 32, ये यहां लिख दिया। 7 3 का 21, बस। अब फ्रैक्शन, अब 32 21 से क्या है, बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब 4/7 जो है वो 3/8 से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 6/9, सॉरी 3/7 और 11/17। अब इन 2 फ्रैक्शंस में बड़ा कौन सा है? बड़ा हमने कैसे करना था, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आया, 17 34 डेट मीन 51, और 7 × 11 77, तो 77 बड़ा है 51 से, इस साइड बड़ा आया ना, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, डेट मीन्स 11/17 फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब आइए फ्रेंड्स आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से करने हैं। सो फ्रेंड्स इन तीनों फ्रैक्शंस में हमने बताना है कि हमारी जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इन 2 फ्रैक्शंस को उठाया, हमने बतानी है कि वो विच वन इज बिगर, सबसे बड़ी जो है विच वन इज बिगर, सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन वो कौन सी है। पहले मैंने इन 2 फ्रैक्शंस को उठाया, 15 से 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना है 45, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 26, तो 45 26 से बड़ा है, इस साइड वाली वैल्यू बड़ी आई है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, दैट मींस 3/13 2/15 से बड़ा है। ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया कि 2/15 हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 और 13 और 4/17 से हमने सॉल्व करना है, 17 3 का 51, 13 चौके 52, दैट मींस अब 52 51 से बड़ा है।
अब इस साइड बड़ा है ना 52, दैट मीन्स 4/17, ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गया ये वाला तरीका जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब है फ्रेंड्स एक और तरीका है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या था, 3/13, 3/13, 2/15 और 4/17, ये था। हमने फ्रेंड्स क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमने इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना है। ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि 10, 13 और 13, 10, 13 और 13 हमारे 10 और 13, 10 और 13 का हमने एलसीएम देखना है। एलसीएम दोस्तों इन दोनों का कितना आएगा 130। जो ये डिफरेंस आया उनका लेना है हमने पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आया 130। अब हमने क्या करना है कि 130 जो है ना ये 10 के साथ डिवाइड करना है। कितना आया, एक इस नंबर को जो एलसीएम आया इसको इस जो डिफरेंस के साथ डिवाइड करना है। कितना आया 10, क्योंकि 130 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो 13 आएगा ना, तो 13 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दैट मींस 39। ठीक है, 13 को 1 सेम ही यहां पे करना है। 130 के साथ 13 को 13 से डिवाइड किया कितना है 10, 10 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कितना आया 20, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया ना आगे। ठीक है, ये भी आ गया। अब 130, ये भी 10, 10 और 4 40। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ रही है 39, 20, 40। 40 सबसे बड़ी वैल्यू है और 40 वैल्यू किसकी है, ये वाली, दैट मींस 4/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। मुझे लगता है ये आपको कंसेप्ट समय में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारी 6वीं एग्जांपल है। फिर से सेम तरीके करना है। एक तो क्या है मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, एक तो ये तरीका से इजी वाला है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, इन दोनों में 1 का, इन दोनों में 5 का। अरे यार 5 5, इनमें 5 का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है और इनमें 5 का डिफरेंस है। बस फिर 5, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5 ही तो आएगा। तो 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कितना है 7 ही आ गया। 5 को 1 के साथ डिवाइड किया कितना है 5, तो 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कितना है 10, 5 5 दैट मींस 3 ही आएगा। तो हमें सीधा दिख रहा है कि जो बीच वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, दैट मींस 2/3 जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उसके बाद 7, 7 मींस 7/12, ये वाली फ्रैक्शन उससे छोटी है। नहीं सॉरी, असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटी वाली जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है 3/8, 3/8। ठीक है, उसके बाद 7/12, उसके बाद 2/3। ये फ्रेंड्स बनेगी हमारी सीक्वेंस। आइए फ्रेंड आगे भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स 7/9, 5/8 और 3/7। अब देखते हैं डिफरेंस किया 2, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 4। 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आई थिंक 12, 12 आ गया। 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 6, 6 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6 7 का 42, ये 42 यहां लिख दिया। ठीक है, 12 3 का 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 20, 12 को 3 से डिवाइड 12 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो हमें ये सीधा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है 42, मतलब 7/9, क्योंकि इसके ऊपर है ना ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो 7/9 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 5/8 है, उससे छोटा 3/7 है। ठीक है, आंसर यही होगा फ्रेंड्स इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। आइए फिर से देखते हैं। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 3 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 6 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का
9 और 17, 9 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का। अब डिफरेंस 3, 6, 9 और 12, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 36। 36 आएगा इनका जो एलसीएम है, बिल्कुल। तो 36 को फिर इन डिफरेंस वाले नंबर से डिवाइड करो। 36 को 3 से डिवाइड किया कितना है 12, 12 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया कितना है 24। 36 को 6 से डिवाइड किया 6, 6 और 5 30। 36 को 9 से डिवाइड किया 4, 4 8 चौके 32। 36, 12, 3, 3 और 33। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं 24, 30, 32, 33। तो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 33, लास्ट वाला। दैट मींस 11/23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, अब 11/23 जो है ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें उससे छोटी कौन सी है 22, 30, ये 8/17। उसके बाद 30, यही है सेम ही 5/11। उससे छोटी कौन सी है 2/5। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए इसमें देखते हैं हम, इनमें डिफरेंस क्या है, सेम ही है। तो इनका जिनमें डिफरेंस सेम है तो जो उनकी ऊपर वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो एलसीएम है वो कितना है 2 ही आया। 2 से डिवाइड करोगे वही वैल्यू आएगी। 3 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया और 11 यहाँ पे, सबसे बड़ा 11। दैट मींस यही आंसर, सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी। इसमें भी फ्रैक्शन सेम ही, इसमें डिफरेंस सेम है। जिनमें डिफरेंस सेम है उनमें आंख बंद करके जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। दैट मींस इसमें सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो कौन सा है 17/19। उसके बाद 15/17, उसके बाद 13/15, उसके बाद 11/13। बस सबसे बड़ी वैल्यू ये, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आई होप फ्रेंड आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स इसमें भी डिफरेंस कितने का है, सेम है। तो डिफरेंस सेम है तो बस फिर ऊपर सबसे बड़ी न्यूमरेटर की वैल्यू कौन सी है 8 वाली। तो 8/9 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी कौन सी होगी 6/7, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 4/7। आई होप फ्रेंड आपको ये ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए फिर से डिफरेंस करते हैं। 3, 5, 3, 13 और 1। तो फ्रेंड्स इनके डिफरेंस जो डिफरेंस आया 3, 5, 3, 13, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 3, 3, इन दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा। तो 3, 5, 13, 3, 5, 13 का एलसीएम कितना होगा 15 × 13। दैट मींस 13 से 15, 3 आया 5 आया। ठीक है, 3, 13 और 1। ठीक है, 3, 5, 13, 15 × 3, 13, 5, 65, 6, 13 से 6 18, 185। सॉरी 13 से 6 195, आई एम सॉरी 195। यस, तो फ्रेंड्स इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 195। तो पहले भी हम ऐसे ही करते थे, एलसीएम को इस डिफरेंस से डिवाइड करना है, करो डिवाइड। तो 13 से 6 ते 195 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 और 1 और 5 65, और 65 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो 65 × 5 कितना किया 25, 2 30 और 2 32। दैट मींस 325 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। और इस नंबर को इस डिफरेंस डिवाइड करो, 5 × 15 और 4 और 9 39। 7 × 39 करेंगे कितना आएगा, यहाँ रह देते यहाँ लिखते 7 × 39 63, 6 21 6 27, 273। 273 यहाँ पे आ गया। इसको इससे डिवाइड किया कितना आया 65 ही आएगा, है ना 65 था ना। यस, 3 से 6 18 ते 1 ते 5 ते 65। ठीक है, 65 × 13, 65 × 13, 13 पंजे 65, 6 13 6 78, 845, 845। उसके बाद 16 × 29, इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। 16 × 15 करो, 16 × 15, 15 6 90, 9 15 और 9 24, 240। सही है 240। ठीक है, 3/4 195 को, अब 195 को 1 से डिवाइड किया 195 × 3 15 1
27, 28, 2, 3 और 2 5, 585। ठीक है फ्रेंड्स। सो जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है ये वाला है, सबसे सेंटर वाला, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है 3/16, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उससे छोटी वाली कौन सी है 585, मतलब सबसे लास्ट वाली 3/4। उससे छोटी कौन सी है 325 वाली फर्स्ट, 5/8। उसके बाद 273 सेकंड वाली 7/12। उसके 240 16/19। दैट मीन्स ये है सबसे बड़ी फ्रैक्शन 3/16, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और क्वेश्चंस करते हैं आगे। सो आइए फ्रेंड्स ये भी सॉल्व करते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है 2 का है। इन दोनों में 7 से 6 13, 3 11 का बिल्कुल, 9 और 5। ठीक है, तो क्या आ गया 2 6 3 11 और 5। तो ये एलसीएम हमें निकालना ही पड़ेगा। 2 1 3 3 11 5 3 1 1 11 5 1 11 5 55 55 इंटू 3 55 इंटू 6 कर देंगे। 55 इंटू 6 30 33 330। दैट मीन्स इन सभी का जो एलसीएम है 2 6 2 3 6 11 5 330 इनका एलसीएम आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर करो फिर 330 को 2 से डिवाइड किया कितना है 115 है। 115 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 105। एक मिनट यार, एक 25 2 7 5 575। दैट मीन्स पहला नंबर आ चुका है 575। ठीक है, 330 को फिर 6 से डिवाइड किया कितना है 6 5 3 ते 3 3 0 55 ही आएगा। 55 इंटू 7 55 इंटू 7 7 5 35 35 3 38 385 575 था। ठीक है, सो 385 ये आ गया। 110 110 इंटू 4 440 3 30। ठीक है, 30 इंटू 4 30 120। ठीक है, ये से डिवाइड किया कितना है 33 है ना, 5 के 30 है 3 ते 0। यस डेफिनेटली 5 के 30 ते 3 ते 0 6 66 66 इंटू 9 66 इंटू 9 54 इंटू 69 6 इंटू 9 नो 54 और 604 604। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पूरा ध्यान से देख सकते हैं। सबसे जो बड़ा नंबर है वो 604 है, मतलब 9/4 सबसे बड़ा नंबर होगा। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है थर्ड हाईएस्ट नंबर, मतलब असेंडिंग में जाना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा 120, मतलब सबसे जो छोटा है वो है 4/15। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है 385, मतलब 7/13। ठीक है, उससे बड़ा 440, दैट मीन्स 4/7। उससे बड़ा 575, दैट मीन्स 5/7। ठीक है, उससे बड़ा 604 9/14। और थर्ड हमें हाईएस्ट नंबर पूछा है, दैट मीन्स 4/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।